नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं राहुल गौड़ स्वागत करता हूं आपके हमारे चैनल द कैटलिस्ट एकेडमी में, जहां पर मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। और केमिस्ट्री में हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह की संरचना के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, यानी हम अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, यानी कौन कौन से मेथड है जिनसे हम अल्कोहल बना सकते हैं, इसकी बात हम आज करने वाले हैं। देखते हैं हम। जैसे सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अल्कोहल बनाने के लिए हम यहाँ पे 3 मेथडों को पढ़ने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं? अल्कोहल बनाने के लिए 3 मेथडों को पढ़ने वाले हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे हम 3 मेथड कौन कौन से हैं? सबसे अपन पहले पढ़ने वाले हैं सबसे पहला जो मेथड है उसमें अपन पढ़ने वाले हैं फ्रॉम एल्कीन से पढ़ने वाले हैं। सेकंड जो मेथड अपना आएगा वो अपना आएगा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक फ्रॉम कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। तो तीसरा जो अपना मेथड आएगा वो अपना मेथड होगा फ्रॉम ग्रिग्नार रिएजेंट, ठीक है। कौन कौन से मेथड होंगे? अपना पहला मेथड होगा फ्रॉम एल्कीन, सेकंड होगा अपना कार्बोनाइल ग्रुप, और थर्ड जो अपना होगा वो अपना होगा ग्रिग्नार रिएजेंट, ठीक है। थर्ड कौन सा होगा? अपना ग्रिग्नार रिएजेंट यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए, फ्रॉम एल्कीन में भी हम यहाँ पे 2 मेथडों की बात करेंगे, जिसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ बाय एसिड कैटेलाइज्ड किसके द्वारा अपन पढ़ने वाले हैं? हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन के द्वारा। किसके द्वारा पढ़ने वाले हैं? बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, जिसको आप हिंदी में बोलते हो अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। जैसे आप हिंदी में क्या बोलते हो? अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। इसमें अपन सेकंड जो बात करेंगे वो अपनी सेकंड होगी बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसको आप HBO भी लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको अपन लिखते हैं बोरीनीकरण या बोरीनन ऑक्सीकरण, ठीक है। तो हाइड्रोबोरिनन ऑक्सीकरण, ठीक है, ये चीज़ें हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, और साथ में अपना लास्ट होगा वो होगा अपना ग्रिग्नार रिएजेंट। तो अपने पास ये 3 तरीके हैं जिससे आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अपन अपनी फर्स्ट हेडिंग के साथ शुरुआत करते हैं। अपनी फर्स्ट हेडिंग को काम में लेते हुए आइए शुरुआत करते हैं। यानी सबसे पहले मैंने आपको जो तरीका बताया था वो मैंने कहा था आपसे कि आप पढ़ने वाले हैं फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। किसके द्वारा? एल्कीन के द्वारा। आप पढ़ेंगे, जिसमें भी आप सबसे पहले पढ़ेंगे बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। यानी आप अम्ल उत्प्रेरित जल योजन के द्वारा अल्कोहल बनाने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा
इसमें हमारे पास एल्कीन होने वाला है, ये हमारे पास एल्कीन है, ठीक है। इस एल्कीन की रिएक्शन आप कराने वाले हैं वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तभी तो आपने बोला है एसिड कैटलाइज, यानी यहाँ पे कैटलाइज के फॉर्म में यानी उत्प्रेरक के रूप में अपन एसिड लेने वाले हैं। हाइड्रेशन कराने वाले हैं तो H2 से रिएक्शन कराओगे, तो जैसे ही आप यहाँ पे रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे क्या होगा, H2O का एडिशन होगा, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, एडिशन होता है, एडिशन ऑफ H2O, यानी यहाँ पे इसको एडिशन रिएक्शन में बोल सकते हैं। यहाँ पे वाटर का एडिशन होता है, एडिशन होता है उस समय क्या होता है कि यहाँ जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है वो टूटेगा, बिल्कुल आपका ऐसे ये डबल बॉन्ड टूटा, और टूटने के साथ ही एक कार्बन पे आपको हाइड्रोजन दिखाई देगा और सेकंड वाले कार्बन पर आपको OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक कार्बन पे तो हाइड्रोजन, एक कार्बन पर OH ग्रुप दिखाई देगा, यानी आपके सामने एल्कोहल बन चुका है। ये जो केस है वो आपका सिमेट्रिकल जो एल्कीन है इसका केस है। ये आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन है तो आप ऐसे इस तरीके से रिएक्शन कराओगे। लेकिन यदि आपके सामने अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाए, क्या आ जाए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन आपके सामने आ जाए तो क्या होगा, अनसिमेट्रिकल यदि आपको एल्कीन आपको दे क्वेश्चन में और फिर आपसे कराए यहाँ पे एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन है, आपसे एल्कोहल बनाने की बात कहें तो आप क्या करने वाले हैं, आप सभी क्या करेंगे, यहाँ पे कंपाउंड बनाएंगे और कंपाउंड बनाने के साथ हम सभी जानते हैं हम क्या करेंगे, यहाँ जो डबल बॉन्ड है इसको यहाँ पे तोड़ेंगे और तोड़ने के साथ ही एक कार्बन पे आपका जुड़ेगा OH ग्रुप और सेकंड कार्बन पे जुड़ेगा आपका हाइड्रोजन। अब इसको देखने के बाद आप सभी सोच रहे होंगे कि मैंने जो ऑक्सीजन, मैंने जो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो OH ग्रुप है वो मैंने बीच वाले कार्बन पर जोड़ा है और हाइड्रोजन किनारे पर जोड़ा है। आपको इसको देख के कुछ याद आ रहा होगा, 11th क्लास का हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर याद आ रहा होगा जिसमें हमने पढ़ा था कि यदि आपके यहाँ पर, यानी आप सबको पता है कि ऑक्सीजन, यदि अपन हाइड्रोजन के बारे में बात करूँ, मैं आपसे H2O की बात करूँ तो यहाँ पे OH माइनस होता है और H प्लस होता है, यानी अपना जो OH माइनस है यानी जो नेगेटिव पार्ट है वो हमेशा उस कार्बन पे जाके अटैच होगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। नेगेटिव पार्ट ऑफ reagent are attached which carbon that have least number of hydrogen atom, ठीक है। अब आपने जब ये लाइन सुनी होगी तो आपको एक नाम याद आया होगा। ये जो नाम था, ये नाम है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, आपने सबने अभी सुना कि मार्कोनिकॉफ जी ने हमसे क्या कहा था, वो कहते थे कि नेगेटिव पार्ट हमेशा उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन कम संख्या में हो। तो हमने OH जो है वो तो बीच वाले कार्बन से जोड़ा है और H जो है वो किनारे वाले से जोड़ा है। और मार्कोनिकॉफ का जो नियम है ये केवल आपको दिखाई देता है जब आपके सामने अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो। कैसी हो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। यदि आपके सामने अनसिमेट्रिकल एल्कीन आपको दिखाई देती है तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल से बनेगा। यदि सिमेट्रिकल एल्कीन है तो आपको पता है सिमेट्रिकल एल्कीन में आप क्या कर सकते हैं, कहीं भी H जोड़ें कहीं भी OH जोड़ें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है क्योंकि आपको सेम प्रोडक्ट देखने को मिलेगा दोनों कंडीशनों में, ठीक है। ये बात हमने समझी। अब इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। जब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, देखिए मैं अब इसकी मैकेनिज्म आपको बताने वाला हूँ। मैकेनिज्म में क्या होता है, किस प्रकार से ये रिएक्शन होती है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। वो आप देखें, मैं आपके सामने सबसे पहले मैं इसी की बताता हूँ। अपनी सिमेट्रिकल जो एल्कीन थी इसकी मैकेनिज्म की यदि मैं बात करूँ, जिसमें मैंने H2O जोड़ा इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस और हमारा क्या बना था, हमारा बना था ये प्रोडक्ट जिसमें मैंने एक कार्बन पे जोड़ा था OH, एक कार्बन पे जोड़ा था H, जिसे मैं कहता था एडिशन ऑफ, जिसे मैंने क्या बोला था, एडिशन ऑफ H2O, या फिर मैं ऐसे एडिशन रिएक्शन भी बोल सकता हूँ। ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी।
इसे मैं एडिशन रिएक्शन भी बोल देता हूँ, क्यों यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, योग हो रहा है, ठीक है, योगज अभिक्रिया। तो देखिए अब इसकी मैकेनिज्म की यदि मैं बात करूँ, यदि इसकी मैं मैकेनिज्म देखता हूँ, क्या देखने वाला हूँ इसकी मैकेनिज्म। तो जब आप इसकी मैकेनिज्म देखोगे तो आप देखोगे कैसे ये रिएक्शन होता है। तो हम कुछ स्टेप के साथ इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है यहाँ पे इस मैकेनिज्म में, वो होता है आपका, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है आपका प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन कौन सा होता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। सबसे पहले यहाँ पे आपको एल्कीन का प्रोटोनेशन होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको एल्कीन का प्रोटोनेशन होगा तो हमें एक प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, जिसमें हम देखिए आप होने वाला क्या है, यह आपका एल्कीन है, ठीक है। फिर से देखें यहाँ पे क्या होने वाला है, एल्कीन में आप सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, यानी जो आपका H2O है वो H+ के साथ रिएक्ट करेगा, और जैसे ही वो H+ के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें यहाँ बनता हुआ दिखाई देगा हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। और जब ये हाइड्रोनियम आयन एल्कीन के साथ रिएक्ट करता है, एल्कीन के साथ रिएक्शन कराने वाला हूँ मैं हाइड्रोनियम आयन की, जिसे मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है। देखें आप, तो यहाँ पे जब अटैक होता है, आप सबको पता है यहाँ पर ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। और आप सभी जानते हैं जो एल्कीन होती है, यानी जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ लूजली बाउंडेड, यानी कमज़ोर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कमज़ोर रूप से बंधे हुए होते हैं, लूजली बाउंडेड होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन धनी है ये। तो एल्कीन क्या करेगा, एल्कीन यहाँ पे इस हाइड्रोजन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। और जैसे इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो हाइड्रोजन वाले जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे। और जैसे ही वो वहाँ पे जाएंगे तो आपका जो ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी ख़त्म हो गया। और ख़त्म होने के साथ ही हमें एक प्रोडक्ट देखने को मिलता है, जिसमें आप सभी देखते हैं कि यहाँ पर एक कार्बन पे मैंने जोड़ दिया है H, और दूसरे कार्बन पे मैंने लिखा है पॉजिटिव चार्ज, और साथ में क्या बाहर निकला है, H2O, ठीक है। यानी आपने देखा, आप सभी ने देखा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ सबसे पहले प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन हुआ, और साथ में क्या हुआ, एंड क्या होता है यहाँ पे, कार्बोकैटायन आर फॉर्म्ड, कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, यानी यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है। यानी एल्कीन पर प्रोटोनेशन होता है और कार्बोकैटायन बनता है। जो भी आपने देखा अभी कि सबसे पहले मैंने प्रोटोनेशन कराया, और प्रोटोनेशन के साथ ही हाइड्रोजन पे एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ा, और सेकंड वाला जो कार्बन है उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये भी आप सभी समझ सकते हैं कि डबल बॉन्ड एक तरफ मूवमेंट करे होंगे, जिससे इस पर नेगेटिव बना होगा, इस पर पॉजिटिव बना होगा। जो नेगेटिव है उसने हाइड्रोजन से रिएक्शन करी होगी और हाइड्रोजन यहाँ पर आके जुड़ गया होगा, ठीक है। तो एक स्टेप तो अपने सामने ये आ चुका है। सेकंड जो स्टेप है उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H2O। यानी यहाँ पे सेकंड रिएक्शन में आपको न्यूक्लियोफिलिक अटैक देखने को मिलता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक देखने को मिलता है। एक सेकंड आप रुकें, मैं यहाँ पे पेन चेंज करता हूँ, बिल्कुल सिमिलर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप सही से नहीं लिख पाएंगे। देखें सेकंड में क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H2O, यानी हमें यहाँ पे वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक देखने को मिलता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक में क्या होता है, आप सभी देखें, ये जो आपका प्रोडक्ट है, जिससे आपका H जुड़ा है, एक कार्बोकैटायन बना हुआ है, इस पर क्या होता है, H2O, इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक देखने को मिलता है। और आप सभी जानते हैं कि जो यहाँ पे जो H2O है इसके पास है लोन पेयर, यहाँ पे जो एल्कीन है, जो अब क्या है कार्बोकैटायन, यहाँ कार्बोकैटायन पे क्या बना हुआ है, प्लस चार्ज, कार्बोकैटायन पे क्या बना हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। यानी कार्बोकैटायन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। H2O पे क्या है, लोन पेयर, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, जिसको चाहिए उसको इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, बिल्कुल। तो यहाँ से जो लोन पेयर है वो कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे।
इसको अपन कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है तो हमारे सामने क्या प्रोडक्ट बनता है, हमारे सामने एक प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देता है जिसमें आपके सामने कुछ ऐसा दिखता है कि इस पर H जुड़ चुका है और इस पर जुड़ चुका है आपका ऑक्सीजन इस तरीके से, ठीक है, और इस पर बन चुका है अपना पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये हो गया अपना सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होने वाला है, थर्ड स्टेप की मैं यदि बात करूँ, मैं इधर लिखता हूँ, थर्ड जो स्टेप है, थर्ड स्टेप में होता है अपना डीप्रोटोनेशन। क्या होता है यहाँ पे, डीप्रोटोनेशन आपको देखने को मिलता है। थर्ड स्टेप में आपको डीप्रोटोनेशन देखने को मिलता है। यानी जो प्रोटॉन आपने काम में लिया था, आप सबको पता है कि मैंने यहाँ कैटलिस्ट की फॉर्म में क्या लिया है, H+। अब आप सभी जानते हैं जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं, लेकिन रिएक्शन ख़त्म होने के साथ ही जैसे वो गए थे, जैसे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसी तरीके से वो बाहर निकल जाते हैं। यानी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, जैसे वो गए थे वैसे ही वहाँ से वो बाहर निकल के आ चुके हैं। तो यहाँ से डीप्रोटोनेशन यानी H+ बाहर निकलेगा। तो जैसे ही H+ बाहर निकलता है, वो कैसे निकलता है वो आप समझें कि आपका ये जो प्रोडक्ट है जो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, इस पर एक पर H+ है, इस पर O वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन पर यहाँ पे क्या बना हुआ है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, और आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और कभी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज यदि है तो काफ़ी अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल होने के केस में यहाँ पे H2O आएगा और यहाँ से ये जो प्रोटॉन है वो H2O द्वारा लिए जाएंगे, H2O के द्वारा ये प्रोटॉन यहाँ से लिए जाएंगे, और जैसे ये प्रोटॉन यहाँ से लिए जाएंगे, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, जिससे क्या होगा, जिससे यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज बना था, जो पॉजिटिव चार्ज बना था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा OH, ठीक है, और साथ में बाहर निकलेगा यहाँ पे H3O+, ठीक है। जैसा आपने काम किया था, जहाँ से आपने शुरुआत कही थी वहीं आपने ख़त्म कर दिया है। तो आप एक बार फिर से देखें, मैंने क्या बताया आपको। सबसे पहले मैंने फ्रॉम एल्कीन यानी एल्कीन के द्वारा ये रिएक्शन शुरुआत करी थी, जिसमें मैंने पहला आपको पढ़ाया था बाई एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन, ठीक है, यानी अम्ल उत्प्रेरित जल योजन में यहाँ पे कराने वाला था, जिसमें मैंने कहा था इसे मैं एडिशन रिएक्शन भी बोलता हूँ क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है। जिसमें मैंने आपको एक रिएक्शन दिखाई, इस रिएक्शन में सबसे पहले होता है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन होने के साथ ही एल्कीन पर कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन जब बनता है तो इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने के साथ ही यहाँ पे अनस्टेबल एक कंपाउंड बनता है। तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकलता है और हमें अल्कोहल बनता हुआ दिखाई देता है। यानी आपके सामने हमें ये चीज़ें बनती हुई दिखाई दी। तो आप इस तरीके से एल्कीन बना सकते हैं। यानी ये इसकी क्या हो गई, मैकेनिज्म हो गई, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि यदि यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता तो क्या होता, यदि अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता तो क्या होता। तो आप सभी जानते हैं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यदि अनसिमेट्रिकल एल्कीन आपको देखने को मिलती है तो हम कौन सा नियम काम में लेते हैं, बिल्कुल मार्कोनी-काफ। कौन सा काम में लेते हैं, मार्कोनी-काफ नियम को हम काम में लेते हैं। रूल्स यहाँ पे काम आता है, ठीक है। और जैसे ही मार्कोनी-काफ काम में आता है तो हमें क्या मिलता है, एक प्रोडक्ट देखने को मिलता है जिसमें आपका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं। तो यदि मैं इसकी भी मैकेनिज्म की बात करूं तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो वही प्रोटोनेशन कराऊंगा, प्रोटोनेशन होगा। अब आप देखें प्रोटोनेशन में आप सभी जानते हैं H2O+H+ क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन, और हाइड्रोनियम आयन के बनते ही अटैक होगा किस पर, एल्कीन पर। तो एल्कीन पर आपको इस तरीके से अटैक होता हुआ दिखाई देगा हाइड्रोनियम आयन का। क्या आपको सबको पता है एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच होती है, तो यहाँ से क्या करेगी, H+, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि यदि आप सिमेट्रिकल की बात कर रहे थे तब तो दोनों कार्बन सेम पोजीशन पे थे, तो आप किसी भी कार्बन से आपने H जोड़ा और किसी से भी OH जोड़ा, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन यहाँ पर जब आप इस हाइड्रोजन को इन दोनों कार्बनों पर, या आप सभी जानते हैं दोनों कार्बन अलग अलग हैं, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, दोनों कार्बनों पे यदि आप जोड़ते हैं तो हमें 2 प्रकार के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। उन दोनों प्रोडक्टों को यदि अपन देखें तो पहला जो प्रोडक्ट है जिसमें पहले वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ता हूँ
तो मुझे कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा जिसमें बीच वाले कार्बन पर तो आपको कार्बोकेटाइन मिलेगा और किनारे वाले पे मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया है। सेकंड वाली कंडीशन में यदि मैं बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन जोड़ता हूं और किनारे वाले कार्बन पर यदि मैं कार्बोकेटाइन बनता हूं तो मेरे सामने ऐसा प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देता है। यानी हमें दो प्रोडक्ट बनते हुए दिखाई देते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का किस समझा रहा हूँ मैं। और आप सभी जानते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, 2 डिग्री। ये प्रोडक्ट 1 डिग्री है और आप सभी ये बात जानते हैं 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। यानी यहाँ पे आगे रिएक्शन में जो काम करने वाला है वो कौन करने वाला है, आपका 2 डिग्री प्रोडक्ट आपका यहाँ पे आगे काम करने वाला है। और जब आप 2 डिग्री को यहाँ लेके आओगे तो सेम जैसे हमने यहाँ पे किया था, हमें सेम इसी तरीके से पूरी मैकेनिज्म देखने को मिलेगी और हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। और जैसे आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, इसमें इस तरीके से देखें, ये अपना हो गया सेकंड वाला 2 डिग्री। 2 डिग्री में H2 का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो हमें इस तरीके के कंपाउंड देखने को मिलेगा, देखें। और फिर इसके बाद डीप्रोटोनेशन होगा और डीप्रोटोनेशन जब यहाँ पे होगा, जब यहाँ पे हमें डीप्रोटोनेशन होता हुआ दिखाई देगा तो आपको कुछ ऐसा ही कंपाउंड देखने को मिलेगा। यानी आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका काम हो चुका है। यानी अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में आप एल्कोहल बनाते हैं तो हमें इस तरीके की प्रोसेस देखने को मिलती है जो आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद अपनी जो अगली प्रोसेस है जो आपने बताई थी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी थी? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वो अभी आप समझेंगे कि हम कैसे करते हैं उसमें। अब अभी देखें क्या करते हैं हम। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण रिएक्शन, मैंने कहा आपके सामने कौन सी रिएक्शन है, आपके सामने सेकंड जो रिएक्शन है वो है वाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यानी सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें हाइड्रोबोरेशन होगा और हाइड्रोबोरेशन के बाद यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन। तो आप इसका प्रोडक्ट एक बार रिएक्शन देखें। इसमें क्या होता है, अपनी वही एल्कीन होती है, जैसे मैं यहाँ पे एल्कीन लिख दूँ, ठीक है। आपका अनसिमेट्रिक एल्कीन से समझाता हूँ इसको मैं। यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एल्कीन लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एल्कीन ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो सिमेट्रिकल के केस में तो आप किसी से भी जोड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सीधा अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं जिसमें मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ, जिसमें मैं रिएक्शन कराने वाला हूँ। और जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो मैं यहाँ पे काम में लेने वाला हूँ B2S6, जिसे हम बोलते हैं डाइबोरॉन। और इसकी स्टेबल फॉर्म होती है वो होती है BH3। यानी आपको BH3 भी देखने को मिल सकता है और B2S6 भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यानी आपको यहाँ पे डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करानी है। जब आप डाइबोरेन से रिएक्शन कराओगे तो उसे अपन बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद क्या कराना है, इसके बाद हमें इसका कराना है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन के लिए अपन काम में लेते हैं यहाँ पे H2O2 OH-। यानी बेसिक मीडियम में पेरोक्साइड के साथ अपन यहाँ पे कराते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे ही आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो हमें क्या प्रोडक्ट देखने को मिलता है, यहाँ हमें CH3 CH2 CH3 यहाँ पे CH3 CH2OH 3 मॉलिक्यूल तो इसके देखने को मिलते हैं, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल तो हमें प्रोपेनॉल के देखने को मिलते हैं और साथ में हमको मिलता है यहाँ पे H3BO3, जिसे अपन बोलते हैं बोरिक एसिड। बोरिक एसिड यानी हमें बोरिक एसिड देखने को मिलता है और हमें यहाँ पे प्रोपेन, आप इसको बोलोगे प्रोपेनॉल। क्या मिला आपको? प्रोपेनॉल देखने को मिला, ठीक है। यानी आपको एक तो बोरिक एसिड देखने को मिला और एक आपको मिला है 3 मोल प्रोपेनॉल के आपको देखने को मिले हैं। अब आप जब इस रिएक्शन को देख रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे सर आपने अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया है। क्या लिया है मैंने? अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया है। उसके बावजूद जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जिसे मैंने नेगेटिव पार्ट किस पे जोड़ा था? बीच वाले कार्बन पर। लेकिन इसमें जो नेगेटिव पार्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है?
किनारे वाले कार्बन पर। और आप सबको याद होगा यदि किनारे वाले कार्बन से आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो वो कुछ न कुछ एंटी मार्कोनी जैसा होता है, एंटी मार्कोनी जैसा, ठीक है। यानी इसको अपन जब ये पूरी रिएक्शन आप देखोगे तो हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे ये रिएक्शन जो है वो एंटी मार्कोनी रिएक्शन है, ठीक है। एक चीज़ आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगी कि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमने OH और H जोड़ा है, यानी हमने यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या किया है, यहाँ हमने इनडायरेक्टली एडिशन किया है वाटर का, ठीक है। इनडायरेक्टली हमने H2O का यहाँ पे एडिशन किया है। तो हमें ये दोनों चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। ये जो प्रोसेस होती है वो बिल्कुल एंटी मार्कोनी जैसी होती है, और यहाँ पे हमें वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन देखने को मिलता है, योगोत्पाद देखने को मिलता है। देखिए अब हम इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे कि मैकेनिज्म हमें कैसे ही बनती हुई दिखाई देगी। तो आप सभी इसकी मैकेनिज्म देखें। मैकेनिज्म में क्या होगा, देखिए मैकेनिज्म में क्या होगा, मैकेनिज्म में क्या होने वाला है आप सभी समझें। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मैकेनिज्म कराने वाला हूँ मैं उसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी जो प्रोपीन है, यहाँ पे जो प्रोपीन आप काम में ले रहे हो उसकी रिएक्शन मैं कराने वाला हूँ यहाँ पे HBH2 डाई बोरेन के साथ। किसके साथ, डाई बोरेन। आप डाई बोरेन के साथ ही रिएक्शन कराने वाले हैं। डाई बोरेन के केस में आपको पता होना चाहिए कि बोरोन जो होता है वो एज अ लुईस एसिड काम करता है। बोरोन जो होता है वो एज अ लुईस एसिड होता है, लुईस अम्ल की तरह काम करता है। और यहाँ पे बोरोन पर हमें नेगेटिव चार्ज, बोरोन पर हमें पॉजिटिव चार्ज बनता है, और हाइड्रोजन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनता है। बोरोन पर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनता है और हाइड्रोजन पे यहाँ पे क्या बनता है, नेगेटिव चार्ज बनता है, ठीक है। ये बात ठीक है। अब आपके साथ समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाके अटैच होगा, बीच वाले कार्बन पर, और आपका जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ जाके अटैच होगा, आपके किनारे वाले कार्बन पर। तो जैसे ही ये अटैच होगा तो आपके सामने एक प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा, जिसे आप इस तरीके से ड्रॉ करने वाले हो कि आपके बीच वाले कार्बन पर तो कौन जुड़ गया है, हाइड्रोजन, और किनारे वाले कार्बन पर कहीं ना कहीं आपको BH2 ग्रुप देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये जो ग्रुप देखने को मिला है इस पर अपन फिर से अटैक कराते हैं अपना, फिर से प्रोपीन लेके आते हैं और प्रोपीन के अदर मॉलिक्यूल के साथ हम फिर से अटैक कराते हैं। और आपको सबको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे CH3 ग्रुप है जो इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट करता है और इलेक्ट्रॉनों को धकेलने का काम करता है, जिससे यहाँ पर आपको नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, जिसके कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनता है, इसलिए BH2 यहाँ पे जाके ऐड होता है। जब आप इस मॉलिक्यूल को देखोगे तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, फिर से वही एडिशन होगा। फिर से होने वाला वही है कि यहाँ पे वही नेगेटिव प्लस बनने वाला है, यहाँ पर वही नेगेटिव बनने वाला है, वही इंडक्टिव इफेक्ट। तो आपका जो BH3 है, यदि मैं इसको यहाँ पे ऐसे ना लिख के कुछ ऐसे लिख दूँ, जैसे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, देखें आप, तो आप सब समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो बीच वाले कार्बन से और जो बोरोन है वो किनारे वाले कार्बन पे जाके अटैच होगा, क्योंकि आप सब समझते हैं कि बोरोन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है और हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है, जैसे यहाँ पे अभी हुआ था बिल्कुल सेम। तो हमें सेम ऐसी ही एक प्रोसेस देखने को मिलती है जिसमें आप क्या करते हैं, CH3 CH2 CH2 BH, और यहाँ पर एक अदर मॉलिक्यूल जुड़ चुका है इसमें CH2 CH CH3। ये जो प्रोपीन है बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ चुका है और ये जो किनारे वाला कार्बन है वो बोरोन से जाके जुड़ चुका है। अब आप क्या कराएंगे, अब हमें फिर से वही सेम कंडीशन, फिर से सेम अटैक देखने को मिलेगा। हमें फिर से एक और प्रोपीन मॉलिक्यूल आएगा और एक और प्रोपीन मॉलिक्यूल यहाँ पे फिर से रिएक्शन करेगा। और आप सबको पता है रिएक्शन में क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो तो जाएगा आपके बीच वाले कार्बन पर और बोरोन जो है वो किनारे वाले कार्बन से अटैच होगा। और जैसे ही इस प्रकार का अटैचमेंट होता है तो हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, जिसको मैं इधर ड्रॉ करता हूँ। मैं यहाँ पे देखता हूँ CH3 CH2 CH2 CH3 CH2,
यानी जो प्रोपेन मॉलिक्यूल है, 3 प्रोपेन मॉलिक्यूल बोरॉन से जाके जुड़ चुके हैं। और आप सभी जानते हैं कि बोरॉन पर और हाइड्रोजन बचे नहीं हैं। यदि और हाइड्रोजन होते तो ये और बॉन्डिंग करता। हमने सभी हाइड्रोजनों को कंज्यूम कर दिया है और सभी हाइड्रोजनों को कंज्यूम करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का एक प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्या कराने वाले हैं हम, यहाँ पे अपना हाइड्रोबोरेशन यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद मैं कराने वाला हूँ यहाँ पे ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, यानी बेसिक मीडियम में H2O2 की यहाँ पे कराने वाला हूँ मैं ऑक्सीडेशन। जब मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराता हूँ तो देखो ऑक्सीडेशन में होता क्या है, आप सभी जानते हैं H2O2 का मतलब है 2 OH माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी बॉन्ड टूटते हैं, जैसे ये बॉन्ड टूटा तो एक OH इधर, एक OH इधर, और ये मॉलिक्यूल कितने ले रहा हूँ मैं, 3 मॉलिक्यूल। ऐसे ही यहाँ पे होगा एक OH इधर, एक OH इधर, ऐसे ही यहाँ पे होगा एक OH इधर, एक OH इधर। और जब यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार एक उत्पाद देखने को मिलेगा, जिसमें आप देखोगे कैसा उत्पाद देखने को मिला है आपको। यहाँ पे आप कहोगे CH3 CH2 CH2OH, यानी हमें 3 मॉलिक्यूल तो प्रोपेनॉल के देखने को मिले और साथ ही हमें बोरॉन पे 3 OH मॉलिक्यूल जुड़ गए, जिसे मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ H3BO3, जिसे अपन बोलते हैं बोरिक एसिड। इस तरीके से आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराते हैं। इस मैकेनिज्म के साथ ये पूरी रिएक्शन होती है। जब आपने इस पूरी मैकेनिज्म को देखा तो हमने देखा, आप पहले से लास्ट की तरफ देखें तो किनारे वाले ग्रुप पर तो OH जुड़ा है, बीच वाले पे हाइड्रोजन जुड़ा है। तो एक तरीके से ये क्या है, इनडायरेक्टली एडिशन ऑफ वाटर है। आप सभी जानते हैं यदि किनारे वाले से OH, यदि आप वाटर की तरफ देख रहे हैं इसको, आप वाटर की तरफ देखें कि OH माइनस और H प्लस, तो हमें ये ऐसा लग रहा है जैसे ये एंटी मार्कोनिकाफ की तरह, यानी ये एंटी मार्कोनिकाफ रिएक्शन की तरह हमें प्रिटेंड होती है। वैसे वास्तव में नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि वास्तव में तो हाइड्रोजन यहाँ पे नेगेटिव था। ठीक है, लेकिन हमें ये एंटी मार्कोनिकाफ रिएक्शन जैसी दिखाई देती है यदि अपन स्टार्टिंग से सीधा एंड देखते हैं। यदि अपन मैकेनिज्म देखते हैं तो अपन समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी आपने समझी। ठीक है, अब इस तरीके से आप एल्कोहल बना सकते हैं, विद मैकेनिज्म भी आप पढ़ सकते हैं। अब आप आगे बढ़ें। इससे जब हम आगे बढ़ते हैं, हमने अभी आपको समझाया कि हमें यहाँ पे डाई बोरॉन की रिएक्शन कराते हैं और प्रोपीन का अटैक कराते हैं। 3 मॉलिक्यूल हमने प्रोपीन के लेके आए, तीनों का अटैक कराया। अटैक करने के साथ ही हमें इस तरीके का कंपाउंड बना। इस कंपाउंड पे जब अपन ने ऑक्सीकरण कराया, ऑक्सीडेशन कराया, ऑक्सीकरण कराया, तो हमें 3 मोल तो प्रोपेनॉल के मिले और हमें बोरिक एसिड भी दिखाई देने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस रिएक्शन को भी यहाँ से ख़त्म कर लिया है। और हम इसके साथ ही अगली रिएक्शन की बात करें तो आपकी अगली जो रिएक्शन होने वाली है वो है आपकी फ्रॉम, कौन सी रिएक्शन है आप फिर से सुने। हम कहेंगे हमारी जो अगली रिएक्शन है वो है फ्रॉम कार्बोनाइल ग्रुप। जब हमने कार्बोनाइल ग्रुप लिखा, सबसे बड़ी बात, आप कार्बोनाइल ग्रुप को अभी आपने पढ़ा नहीं है, क्योंकि आपका जो अगला चैप्टर है उसमें एक कार्बोनाइल ग्रुप का इंट्रो होता है। तो आप एक तरीके से समझें कि कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है। हमारा यदि इस तरीके से कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देखें, इसे आप बोलते हो कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, कार्बन से डबल बॉन्डेड क्या हो, ऑक्सीजन जुड़ा हो, उसे अपन बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। अब कार्बोनाइल जो ग्रुप है वो 3 तरीके से फॉर्म होता है। ठीक है, जिसमें अपन सबसे पहले आपको पढ़ाने वाले हैं, यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप पढ़ाने वाले हैं कार्बोनाइल ग्रुप में, सबसे पहला यहाँ पे अपन पढ़ाते हैं बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। ठीक है, यानी एल्डिहाइड और कीटोन की हम यहाँ मैकेनिज्म देखने वाले हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन का यहाँ पे अपचयन होता है। क्या हो रहा है यहाँ पे, अपचयन हो रहा है। अपचयन आपको देखने को मिलेगा। तो आपने एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन कराने वाले हैं और अपचयन कराने के साथ ही हम एल्कोहल बनाने वाले हैं। तो आप देखें एक बार, जैसे मैं यहाँ पे ले आता हूँ आपके सामने HCHO, इसको मैं इस तरीके से बनाता हूँ। आप देखें, मैंने ये बनाया है फॉर्मेल्डिहाइड।
क्या है यहाँ पे, फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड। इसके बाद मैं यहाँ पे एसीटल्डिहाइड ले आता हूँ, और इसके साथ ही मैं एक कीटोन ग्रुप, जैसे अपन बोलते हैं एसीटोन, ये आपका एसीटल्डिहाइड है, ठीक है। और ये आपका कौन सा है, कीटोन, जिसे आप बोलते हो एसीटोन। इन सब की रिएक्शन यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं। मैंने क्या किया, पहले मैं फॉर्मेल्डिहाइड को लाया, सेकंड में एसीटल्डिहाइड को, और थर्ड में कीटोन की रिएक्शन आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। जब मैं यहाँ पे इनका अपचयन कराता हूँ, अपचयन का मतलब आप सभी समझते होंगे, अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो जैसे यहाँ पे अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, तो यहाँ से जो डबल बॉन्ड है ये टूटता है, और डबल बॉन्ड टूटने के साथ ही एक हाइड्रोजन, यानी आपको एक हाइड्रोजन तो कार्बन पर और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर जाके जुड़ जाता है, ठीक है। इसे मैं यदि एस चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3OH, ठीक है। फिर से समझाता हूँ आपको, जब यहाँ पे अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटता है, और डबल बॉन्ड टूटने के साथ ही यहाँ पे हमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन तो हमने कार्बन पर जोड़ा, आप देख सकते हैं एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, एक और मैंने जोड़ दिया है CH2, और एक हाइड्रोजन मैंने जोड़ा है ऑक्सीजन पर, ठीक है। फिर से बात करें हम कीटोन के केस में देखें तो हमें सेम वही काम करना है, हमें बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड तोड़ने के साथ ही एक हाइड्रोजन कार्बन पर और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर जाके जोड़ देना है। तो आप सबके सामने आपको दिख रहा होगा कि हमें यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट देखने को मिले, हमें यहाँ पे अल्कोहल देखने को मिला है, यहाँ पे भी हमें अल्कोहल देखने को मिला, और यहाँ पे हमें ये भी अल्कोहल है, तीनों अल्कोहल बनते हैं। अल्कोहल बना लिए, वही अपन पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप एक तरीके से 0 डिग्री अल्कोहल बोल सकते हैं इसको अपन 1 डिग्री अल्कोहल बोल सकते हैं, इसको अपन 2 डिग्री अल्कोहल बोल सकते हैं। वैसे इसे भी किताबों में 1 डिग्री अल्कोहल में ही काउंट किया जाता है, लेकिन अपन नॉर्मली 0 बोल लेते हैं इसको, अब 1 डिग्री बोले ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल बनाए, किसकी हेल्प से, एल्डिहाइड और कीटोन की हेल्प से। बस हमने क्या कराया है यहाँ पे, हमने कराया है रिडक्शन। जब आपने पूरी प्रोसेस देखी तो आपके माइंड में आ रहा होगा, सर आपने रिडक्शन सीधा करा दिया, हमें ये भी तो बताएं कि रिडक्शन हुआ कैसे। भाई हो गया वो तो बात ठीक है, कैसे हुआ ये भी जानना ज़रूरी है। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि यहाँ पे जो रिडक्शन होता है, उस रिडक्शन के लिए आप यहाँ पे H2 और साथ में ले सकते हैं निकेल, प्लेटिनम और प्लेडिनम, ये आपने सामने देखा होगा। आपका मन इसको लेने का नहीं है तो आप यहाँ ले सकते हो सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हो। आपका इसका भी मन नहीं है तो आप यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यानी इन तीनों में से कुछ भी आप ले सकते हो और आप रिडक्शन करा सकते हो। इन तीनों की प्रेजेंस में हाइड्रोजन जुड़ता है, एक हाइड्रोजन कार्बन पर, दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर जुड़ता है और हमें अल्कोहल बनता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरीके से आपने एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन से अल्कोहल बनाया, ठीक है। अगली बात अपन जो करने वाले हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड की करने वाले हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे अपन एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं, वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कैसे अल्कोहल फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये बात भी आप समझें। देखिए एक बार क्या होता है, मैं यहाँ पे क्या लेने वाला हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अपना सेकंड हो गया है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आप सभी जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को आप लिखते हो RCOOH। यदि आप इसे ओपन करके भी लिखोगे तो आप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिखाते हैं। जब यहाँ पे अपन रिडक्शन कराते हैं तो जो रिडक्शन की जो प्रोसेस है, यहाँ पे जो रिडक्शन की प्रोसेस है उसके लिए अपन काम में लेते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्यों लेते हैं, इसका भी रीज़न है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा ही अपचयित होता है, रिडक्टेड होता है, ठीक है। यहाँ पे तो रिड्यूसिंग जो एजेंट है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड काम में लेते हैं। बाकी आप सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं ले सकते, ना ही आप मेटल के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। आपको जब रिडक्शन कराना होगा तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में केवल क्या लोगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लोगे, ठीक है। तो जैसे ही आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हो तो हमारे सामने जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है अपना RCH2OH। कैसे हुआ, यहाँ आप सभी समझ सकते हैं, ये जो बॉन्डिंग हुई है वो कुछ इस तरीके से हुई है, इस तरीके से प्रोडक्ट है। तो आपने देखा कि डबल बॉन्ड टूटा होगा,
एक हाइड्रोजन इस पर और एक हाइड्रोजन इस पर जुड़ा, और उसके साथ ही यहाँ पे जो OH है वो भी यहाँ से बाहर निकलता है लिविंग ग्रुप होने के कारण। और जैसे ही यहाँ से OH बाहर निकलता है तो एक और हाइड्रोजन जो है, आप सब इस तरीके से देख सकते हैं कि पहले मैंने डबल बॉन्ड को तोड़ा तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और जब मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा तो यहाँ पे एक कार्बन पर एक और हाइड्रोजन जाके ऐड हुआ तो हमें CH2OH यानी हमें प्राइमरी एल्कोहल बनता हुआ दिखाई दिया, यानी 1 डिग्री एल्कोहल हमें यहाँ बनता हुआ दिखाई देता है। बट प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है हमारे सामने कि यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसके लिए आप केवल जो रिएजेंट काम में ले रहे हो, जो रिड्यूसिंग एजेंट जो काम में ले रहे हो, केवल कौन सा ले रहे हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब सबसे बड़ी बात ये कि ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। कैसा है, एक्सपेंसिव, महंगा है। इतना महंगा है कि इसका जो यूज है वो अपन स्पेशल केमिकल्स के साथ ही लेते हैं, यानी आप स्पेशल केमिकल बना रहे हो तो इसका यूज लो। यानी वही वाली बात ना कि जो चीज़ महंगी है तो आप अच्छी जगह ही काम में लोगे, हर जगह तो काम नहीं ले सकते। पर यदि हमें रिएक्शन करानी है तो हमें कुछ तो ऑप्शन देखना पड़ेगा, हर बार नुकसान में तो नहीं चलेंगे ना। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हमने एक अल्टरनेट ढूंढा है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए विदाउट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सस्ते तरीके से जुगाड़, इंडिया के जुगाड़ को हम तैयार करते हैं। और हमने क्या किया, इसके लिए एक एडिशनल एक अलग अल्टरनेट खोजा है। उस अल्टरनेट में अपन क्या करते हैं, उस अल्टरनेट में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, जो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसको अपन एस्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड को अपन एस्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, और एस्टर में कन्वर्ट करने के बाद हम सीधा इसका रिडक्शन करा देते हैं। वो आप समझें कैसे होता है। देखो, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये रहा मेरे सामने कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं एस्टर से, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एल्कोहल से। ठीक है, किससे करा रहा हूँ मैं यहाँ पे, एल्कोहल। ठीक है, और जैसे ही मैं रिएक्शन कराता हूँ, ये मैं रिएक्शन कराता हूँ एल्कोहल से। जब मैं रिएक्शन कराता हूँ, इस तरीके को मैं उल्टा तरीके से लिखता हूँ, आपको इस तरीके से देखें आप एक बार, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, डैश। ठीक है, या आप ऐसे ही करें, आप करेंगे, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको आपको समझ में आइए, अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, OH और H की बॉन्डिंग होती है, और क्या निकलता है यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। ठीक, और आप ये भी समझें, ये जो रिएक्शन होती है वो एसिड की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो हमारे सामने कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं एस्टर। ध्यान रखना, पहले वाला ईथर था, ये एस्टर है। ईथर यदि आपको देखना हो तो उसमें आपको इस तरीके से दिखाई देगा, और यदि एस्टर होता है तो एस्टर में आपको इस तरीके का दिखाई देता है। आप दोनों में डिफरेंस सीखें कि ये ऊपर वाला ईथर है और नीचे वाला एस्टर है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको एस्टर से एस्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ही हमने इसको एस्टर में कन्वर्ट किया तो आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल आप रिडक्शन कराएँ हाइड्रोजन के साथ, वो निकल, प्लेटिनम या प्लेडिनम के साथ, ये जो अपने कैटलिस्ट हैं, आप कैटलाइज करा दें इसको। आप जैसे इसको कैटलाइज कराओगे H2 के साथ तो कुछ नहीं होगा, वो सेम अभी जो मैंने बताया था। सबसे पहले डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटने के साथ ही एल्कोहल बनेगा। फिर जो OR ग्रुप जो है यहाँ पे वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ से बाहर निकलेगा, और जैसे यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे आपको एक और हाइड्रोजन जुड़ता हुआ दिखाई देगा, यानी आपका प्राइमरी एल्कोहल आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल बनाए। अब जब आपने ये यदि प्रोसेस अच्छे से देखी होंगी, आपने मेरे साथ जब मैंने रिएक्शन की, आपने जब ये प्रोसेस देखी होंगी, आपने देखा होगा जब भी मैं एल्डिहाइड लेके आता था तो मेरा 1 डिग्री एल्कोहल बनता था। ठीक है, जब मैं कीटोन लेके आया तो मेरा 2 डिग्री एल्कोहल बना, और जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लेके आया तो मेरा क्या बना, प्राइमरी एल्कोहल। मैंने किसी भी केस में 3 डिग्री एल्कोहल नहीं बनाया। यानी एक तरीके से एक हो गया, आप नोट डाल के ये लिख सकते हो कि 3 डिग्री जो एल्कोहल है, आप नोट डाल के क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप नोट डाल के ऐसे लिख सकते हो कि 3 डिग्री एल्कोहल कांट फॉर्म बाय दिस प्रोसेस। यानी आप 3 डिग्री जो एल्कोहल है वो यहाँ से नहीं बना सकते, यानी आप 3 डिग्री जो एल्कोहल है इस प्रोसेस से आप नहीं बना सकते हैं। आप केवल प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल ही यहाँ पे बना सकते हैं। तो आपने इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन, इन तीनों के रिडक्शन की बात करी। अब अपन आगे देखने वाले हैं अपने एल्कोहलों का एक लास्ट टॉपिक है कि गिरनार रिएजेंट से अपन किस तरीके से
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अपन किस तरीके से अल्कोहल बनाते हैं ये बात भी अपन अब कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक बार ये मैं रफ कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया है। बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और आप सभी जानते हैं जो अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो होता है RMgX। इसको आप बोलते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आर की जगह यहाँ पे आप कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप इससे भी काम चलाएं और समझ लें ये क्या है, आपका आर है, ठीक है। अब अभी आप देखें, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अपना जो कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है इसकी रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराई जाती है इस तरीके से, तो आप सभी जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है इसमें मैग्नीशियम पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो आर है एल्काइल जो ग्रुप है इस पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये जो डबल बॉन्ड है आप सभी जानते हैं कि जो ऑक्सीजन यहाँ पे है ये क्या होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। कार्बोनाइल ग्रुप में जो ऑक्सीजन होती है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, बिल्कुल। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण आपके जो इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन पर चले जाएंगे। तो जैसे ही ऑक्सीजन पर जाएंगे तो आप सभी समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनता है तो आर ग्रुप तो कार्बन से जाके अटैच होगा और मैग्नीशियम ग्रुप इस ऑक्सीजन से जाके अटैच होगा। तो जैसे ही इस प्रकार का आपको एडिशन देखने को मिलता है, इस प्रकार का एडिशन जैसे ही आपको देखने को मिलता है तो आपके सामने प्रोडक्ट बनता है। तो आपके सामने ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा जिसमें आर जो ग्रुप है वो तो कार्बन से जाके जुड़ गया है और इधर मैग्नीशियम जो हैलाइड है वो आपका ऑक्सीजन से जाके जुड़ गया है। आप सबको पता है मैग्नीशियम इस पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हो, जब आप इसका कराते हो हाइड्रोलाइसिस, तो जैसे ही आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हो यानी H+OH-, तो जैसे ही आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो होगा क्या, ऑक्सीजन पे तो आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इधर मैग्नीशियम जो है इसके साथ आपका OH ग्रुप जुड़ेगा और इधर हेलोजन, ठीक है। तो आप सभी समझ सकते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो H+ और OH- में टूटता है, ये H+OH- में, OH तो MgH पे और हाइड्रोजन जाके ऑक्सीजन पे जाके अटैच हो जाता है। तो जैसे ही अटैच होगा तो हम इस प्रकार का एक प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अपन कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने अभी बनाया है यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड, इसका आप बोलते हो HCHO, इसको अपन इस तरीके से बना दूँ मैं, इसको बोलते हैं अपन फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। एक अपना, या फिर आप फॉर्मेल्डिहाइड लिख लें, ठीक है। अब एसिटाल्डिहाइड लिखने की बजाय मैं कहता हूँ सभी ग्रुप एल्डिहाइड के जो अदर ग्रुप होते हैं उनको मैंने यहाँ पे लिया, और तीसरा मैं लेने वाला हूँ यहाँ पे कीटोन, ठीक है। क्या क्या लिया है मैंने यहाँ पे लिया है एक तो फॉर्मेल्डिहाइड, जिसे अपन मेथेनॉल भी बोलते हैं, मेथेनेल, ठीक है। जैसे मेथेनेल IUPAC में से मेथेनेल बोलते हैं और इसे अपन फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं। मैंने यहाँ लिए हैं अदर एल्डिहाइड, क्या लिए हैं, अदर एल्डिहाइड लिए हैं। ये मैंने लिया है कीटोन ग्रुप। तो जब मैं यहाँ पे रिएक्शन कराता हूँ किससे, RMgX से, RMgX, यहाँ पे जब मैं RMgX यानी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जैसे ही रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। कैसा प्रोडक्ट, आप देखें कि होगा क्या, यहाँ पे जो R है वो तो कार्बन पे जाकर अटैच होगा और ऑक्सीजन पे जाके क्या अटैच होगा, आपका ऑक्सीजन पे जाकर अटैच होगा मैग्नीशियम हैलाइड, और आपका जो R ग्रुप है वो किससे जाके अटैच हो रहा है, वो R जो ग्रुप है वो आपका इस कार्बन पे जाके अटैच होता है। तो हम इस टाइप का कुछ उत्पाद देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आप क्या कराओगे, हाइड्रोलाइसिस कराओगे, और जैसे ही आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे इसका तो हमें क्या मिलेगा, हमें CH2OH, और क्या जुड़ा हुआ है इस पर, R मॉलिक्यूल, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, बिल्कुल मैग्नीशियम, OH और हेलोजन, ठीक। जब आप सेकंड कंडीशन में ये रिएक्शन कराते हो तो आपका जो R है वो तो कार्बन पे जाके जुड़ेगा, R किस पे जाके जुड़ रहा है, कार्बन पर, और ऑक्सीजन पे क्या जुड़ा, भाई आपका ऑक्सीजन पे मैग्नीशियम हैलाइड जुड़ा।
आप फिर से हाइड्रोलाइसिस कराओगे। तो जैसे ही आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो हमें कुछ इस प्रकार का एक प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आप कुछ इस तरीके से एल्कोहल बनता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा, साथ में वही अपना मैग्नीशियम, OH और हैलोजन देखने को मिलेगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन अपन जब कीटोन के साथ कराते हैं तो आप ये भी समझें, इस कीटोन में आप सबको पता है डबल बॉन्ड टूटेगा, OH पे जाके जुड़ने वाला है MgX और अपने कार्बन पर जो जाके जुड़ने वाला है अपना R ग्रुप। और फिर आप जब हाइड्रोलाइसिस कराओगे, सेम वही प्रोसेस हम करा रहे हैं, जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो आपको यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल देखने को मिलेगा। कौन सा एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल आपको देखने को मिला। और साथ में क्या बना, साथ में आपका MgOH और X ये देखने को मिला है। यानी आपने जब ये तीनों प्रोसेस देखें तो आप कहोगे मेथेनेल के साथ हमेशा हमें 1 डिग्री एल्कोहल बनाता है। यदि अपन अदर एल्डिहाइड लेते हैं तो हमें यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल देखने को मिलता है। यदि आप यहाँ पे कीटोन लेते हो तो हमें यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। इस तरीके से आपने गिरनार रीजन से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल बनाए, ठीक है। तो आपने जो इससे पहले वाली प्रोसेस थी उसमें आपने केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री बनाए थे, लेकिन आप गिरनार रीजेंट की हेल्प से 1 डिग्री भी बना सकते हो, 2 डिग्री बना सकते हो और 3 डिग्री भी बना सकते हो। तो इस तरीके से हमने ये अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन ख़त्म कर लिए हैं। तो आप सभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन को अच्छे से देखें। बाकी आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से बात करें, उनको बताएं और थैंक यू, धन्यवाद।